ट्वेल्थ कॉमर्स स्टेटिस्टिक का फर्स्ट चैप्टर इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर जो है ना फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर योर एग्जाम्स। इसका वेटेज बोर्ड में टोटल 12 मार्क्स का, इसमें से बड़ा क्वेश्चन भी आता है 5 मार्क्स का, एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस। ओके, इंडेक्स नंबर यानी क्या, ये कहाँ काम आता है और ये हमारे सिलेबस में क्या कर रहा है, ठीक है। उस सारी चीज़ों के बारे में हम लोग वन बाय वन टॉपिक टू टॉपिक पढ़ेंगे। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये इंडेक्स नंबर है क्या, द कंसेप्ट ऑफ इंडेक्स नंबर, ठीक है। दोस्तों, आपको पता होगा वेरिएबल क्या है। ओके, तो वेरिएबल को कंपेयर करने की दो मेथड है, ठीक है। हम दोनों मेथड को पहले पढ़ते हैं। द फर्स्ट मेथड ऑफ कंपेयरिंग द वेरिएबल इज द मेथड ऑफ एब्सोल्यूट मेजरमेंट या मेजर, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट मेथड। कब? जब हम वेरिएबल की बात कर रहे हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वेरिएबल। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट मेथड। अब ये जो मेथड है उसका एग्जांपल लेकर समझते हैं कि ये वर्क कहाँ पे और किस तरह से हो रही है। ओके, मान लो फ्रेंड्स 2010 के अंदर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या नाम ले लेते हैं, ए प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो है 20 रुपीज़, और उसी तरह से 2020 में ये प्रोडक्ट की प्राइस 10 साल के बाद बढ़ने की बात होती है 30 रुपीज़। ओके, तो ये जो डिफरेंस है ना 10 रुपये का, हम बोल सकते हैं भाई 10 साल के अंदर कुछ 10 रुपये का इम्प्रूवमेंट इस प्रोडक्ट की प्राइस में हुआ है। तो दिस इज द एब्सोल्यूट मेजर, और उसका दूसरा नाम है द मेथड्स ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस, क्योंकि हम इसमें दो प्राइस की डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी है। मान लो फ्रेंड्स इसकी प्राइस पहले 40 थी, जो 10 साल के बाद कुछ बढ़कर हो गई 50, यानी इसमें भी कितना इजाफा हो रहा है, इसमें भी इजाफा हो रहा है 10 रुपये का, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड, द मेथड्स ऑफ एब्सोल्यूट मेजर्स। ओके, इसकी दूसरी मेथड है जो सबसे इंपॉर्टेंट है और काम की है, द मेथड ऑफ रिलेटिव मेजर। अच्छा, आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ है कहीं पे? अच्छे से याद करो परफेक्टली। हमने ये सीखा था 11th में, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, ठीक है। चलो अब रिलेटिव मेजर्स की बात करते हैं। मैंने आपको 11th में समझाया था रिलेटिव मेजर का मतलब होता है परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। चलो यही एग्जांपल दोस्तों ले लेते हैं, सेम टू सेम एग्जांपल। 2010 में प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए जो है वो 20 थी, जो 2020 में हुई 30, और द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी पहले थी 40 और वो बढ़कर हुई 50। अगर हम इस मेथड को साथ में लेकर स्टडी करें तो कुछ 10-10 रुपये हुआ, यानी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, ऐसा हम ओवरव्यू कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल मेजरमेंट की मेथड बताती है कुछ अलग। दोस्तों, मैंने बोला ना दिस इज द परसेंटेज इंक्रीज, तो हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं परसेंटेज इंक्रीज के बारे में। तो पहले प्रोडक्ट को कंपेयर किया जाएगा, ये करंट ईयर की प्राइस है, इसलिए इस करंट ईयर की प्राइस को हमें पुराने यानी कि पिछले ईयर की प्राइस के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। तो मैंने दोस्तों लिया हुआ है 30/20 इंटू 100। ओके, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो ये कुछ होगा 150%, ठीक है। और अगर दूसरी की मैं बात करूं तो इंक्रीज इन परसेंटेज, पहले 50 था ना दोस्तों, तो 50 और एक्चुअल में था 40, तो इसका इंप्रूवमेंट हुआ है कुछ 125। यानी अगर हम कंपेरेटिवली बोले ना दोस्तों, तो इसके अंदर इजाफा 50% प्राइस हुआ है और यहाँ पे सिर्फ 25% इंप्रूवमेंट हुआ है। अब आप मुझे बताओ, क्या दोनों की प्राइस में सेम इंप्रूवमेंट है? नहीं। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन दिस टू मेथड। ये आपको ओवरव्यू कर सकती है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन दिस इज अ डीप कंसेप्ट ऑफ कंपेयरिंग द मेजरमेंट। ओके, इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? नाउ ये इंडेक्स नंबर में क्या कर रहा है?
तो एक्चुअल में इंडेक्स नंबर का दूसरा नाम है द टूल्स ऑफ मेजरमेंट, द टूल्स ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, यानी आपके पास बहुत सारे वेरिएबल होंगे, उस सारे वेरिएबल को आपको कंपेयर करना है। तो दिस इज द इंडेक्स नंबर गाइस। और इंडेक्स नंबर सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो वो है परसेंटेज इंक्रीज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है परसेंटेज इंक्रीज। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ दोस्तों। आज से 50 साल हम पीछे जाए तो क्या उस टाइम पे 1 रुपए की जो वैल्यू थी आज उतनी ही है? तो बोलोगे नहीं सर, बहुत फर्क पड़ा है। अब ये फर्क जो पड़ा है ना, उस फर्क की वजह से बहुत सारी प्रोडक्ट की प्राइस में इफेक्ट होती है, इवन सैलरी में इफेक्ट होती है। 2001 में किसी की 5000 सैलरी है तो आई थिंक सर्वाइव करना थोड़ा इजी था, लेकिन अगर 2020 में किसी की 5000 सैलरी है तो ये टफ है। सैलरी तो उतनी है, 5005 हुई। ऐसा ये 10-20 साल में क्या हो गया कि जिसकी वजह से बंदे की सैलरी कम पड़ रही है। आप बोलोगे महंगाई। एग्जैक्टली, ये इंडेक्स हमें बताएगा कि हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग किस तरह से काम कर रहा है और हमें इसे किस तरह से इम्प्रूव करना है। तो ये क्लियर रहा दोस्तों कि आज हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी, द टू मेथड्स ऑफ एब्सोल्यूट मेजर्स एंड रिलेटिव मेजर्स। एब्सोल्यूट मेजर के अंदर हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, बहुत ईजी है। रिलेटिव मेजर्स के अंदर जो करंट ईयर की प्राइस है उसे किसी पिछले साल की प्राइस के साथ क्या करना है, डिवाइड करना है और उसे परसेंटेज फॉर्म में ढूंढना है। तो हमने देखा कि प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट में 50% इंप्रूवमेंट हुआ है और प्राइस ऑफ बी के अंदर हुआ है सिर्फ 25% इंप्रूवमेंट। अब आप बोल सकते हो कि प्राइस ए में इजाफा ज़्यादा हुआ है और बी प्रोडक्ट के अंदर इजाफा प्राइस ए जितना हुआ है। दिस इज द इंडेक्स नंबर। ये कंसेप्ट याद रखना है दोस्तों, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमें पिछले बहुत सारे टॉपिक्स के अंदर ले जाएगी। मैंने जब 11th में आपको पढ़ा रहा था तो मैंने बहुत बार बताया था कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये काम अब 12th में आने वाला है। ठीक है, तो आज जो मैंने पढ़ा है दोस्तों वो एक बार अच्छे से रीड कर लो। आपकी बुक के अंदर जो 2nd नंबर का पेज है, सिर्फ एक ही पेज के बारे में मैंने आपको भी बताया हुआ है, क्योंकि ये क्लियर होने के बाद हम जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब हम भी देखेंगे मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो अगर कोई डाउट्स है तो यू कैन कॉल मी। थैंक यू।